सत नमो आदेश। श्री सद्गुरुदेव जी को लख आदेश आदेश आदेश। 984 सिद्धन को आदेश आदेश। प्रकृति क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड का संचरण जो है, उत्पत्ति और विकास और अंत, वो दो चीज़ों पर टिका हुआ है, प्रकृति और पुरुष। तो सवाल ये था कि प्रकृति क्या है, कैसे समझें, कैसे समझ में आए। जो हमें पेड़ पौधे, पहाड़, मौसम, बादल, वर्षा, गर्मी, सर्दी, तूफान, आंधियाँ, पानी में उठने वाली लहरें, खूबसूरत पक्षियों का पैदा होना, विभिन्न तरह के प्राणियों का पैदा होना, आदमी, जलचर, उभयचर, नभचर, सभी जीवों का सशरीर दुनिया में आना, ये सब, अब इसे अगर हम प्रकृति कहें तो ये गलत है। ये प्रकृति नहीं है। अगर ये प्रकृति है तो एक पेड़ जो उगा और पैदा होने के बाद में वो धीरे धीरे बढ़ता है, बढ़कर बहुत बड़ा हो गया और एक दिन वो खत्म हो गया, तो इसका मतलब प्रकृति खत्म हो गई। प्रकृति हमेशा थी, है और रहेगी। सोचने की बात यह है, एक आदमी पैदा हुआ, और उसके बाद में बढ़ा, बढ़ने के बाद में जवान हो गया, अधेड़ उम्र हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया। अगर इंसानों को हम प्रकृति कहें तो प्रकृति तो मर गई है, जबकि प्रकृति थी, है और रहेगी। इससे पता लगा कि ये प्रकृति नहीं है। प्रकृति को माता कहा गया है, और माता का अर्थ एक सामान्य सी भाषा में अगर समझें तो माता क्या है? माता वो है जिसमें हमारा पूरा परिवार उसके अंदर था, जो उससे निकल करके बाहर आया है। एक सामान्य सी भाषा में, जिसके अंदर छुपी हुई, मान लो एक माँ के 10 बच्चे हैं, तो वो 10 के 10 जब नहीं थे तो भी थे वो, लेकिन कहाँ थे वो? किस में थे वो? किस में से निकले हैं? तो प्रकृति सर्वगर्भिणी है, सब कुछ उसके गर्भ में है, सब कुछ उसके गर्भ में है। एक बरगद का पेड़ एक बहुत बारीक से बीज से पैदा हुआ। जब हमारी जेब में हम वो लिए फिर रहे थे वो बीज, तो क्या कोई आदमी सोच सकता है कि ये व्यक्ति एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ जो है, बहुत बड़ा पीपल का पेड़ जो है, बहुत बड़ा नीम का पेड़ जो है, बहुत बड़ा कीकर का पेड़ जो है, बहुत बड़ा सहतूत का पेड़ जो है, अगर उनका बीज हम अपने अंदर रखें, अपने जेब में रखें, अपने पास रखें, तो कोई कह सकता है इसमें कितना बड़ा वृक्ष ये अपनी जेब में, अपनी पॉकेट में ले रहा है? नहीं कह सकता है। वो बीज जो है, उस बीज में भी बहुत सारे बीज हैं। जब वो बीज ग्रोथ करेगा, एक छोटा सा पेड़ बनेगा, फिर एक पूरा पेड़ बन जाएगा, उस पर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे, फल पकने के बाद में बहुत सारे, कई लाखों बीज बनते हैं। एक बीज में क्या इतने बीज हैं, या इतने वृक्ष घुसे हुए हैं, या उसके अंदर छुपे हुए हैं, ऐसा किसी ने सोचा था? प्रकृति वो मूल स्थान है, प्रकृति वो मूल है, प्रकृति
वो गर्भ है, वो गर्भाशय है जिसमें पूरी सृष्टि, पूरी की पूरी सृष्टि जो है जिसमें से उत्पन्न हो रही है। ये पेड़ जिसमें से निकलते हैं वापस चले जाते हैं, ये हवाएं जहाँ उठती हैं वापस छुप जाती हैं, ये तूफान जहाँ जिसके कारण उठते हैं वापस छुप जाते हैं। ये सभी चीज़ें जिसमें से निकलती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। और प्रकृति जो है वो 3 गुणों से भरी हुई है, सत रज और तम। प्रकृति को खूब गौर से समझना होगा। प्रकृति किसी पहाड़ का नाम नहीं है। पहाड़ कहाँ से निकल कर के आया? प्रकृति सोना और चांदी का नाम नहीं है। वो सोना और चांदी किसके गर्भ से आया है? प्रकृति अगर सिर्फ पृथ्वी का नाम है तो पृथ्वी तो एक पिंड है, और पिंड कहाँ से आए? वो पावर, वो शक्ति, वो ताकत, वो एनर्जी जिसके कारण, जिसकी वजह से जो जरिया है पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, वो सर्वशक्तिमान है। उसमें सब कुछ समाया हुआ है, सब चीज़ें समाई हुई हैं उसमें, जो उसमें से निकल करके आती है। एक आदमी की का शरीर जब वो था ही नहीं दुनिया में, माँ के गर्भ में भी नहीं था, जब उसकी माँ को गर्भ ठहरता है और गर्भ के बाद वो आदमी निकलता है, एक छोटा सा बच्चा, फिर वो कितना बड़ा हो जाता है, फिर उसमें कितना वजन हो जाता है, फिर उसके बाद में वो ख़त्म हो जाता है, फिर उसको जला दिया जाता है, फिर वो कहाँ चला जाता है। वो व्यक्ति जब कुछ भी नहीं था जब भी था, जब वो इतना बड़ा हो गया तब भी है, और जब उसे जला दिया जाएगा तब भी रहेगा। बस उसकी हालात, उसकी स्थिति बदलती रहेगी। पहले भी था वो पुरुष के अंदर था। जिस पुरुष में हलचल पैदा की प्रकृति ने, पुरुष की रोशनी, पुरुष की ताकत, पुरुष की शक्ति, पुरुष के बीज से प्रकृति में एक हलचल पैदा हुई, जिससे एक पिंड का निर्माण हुआ। उस पिंड में एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, और वो जब बाहर आता है किस तरीके से विकास करता है, किस तरीके से चलता है, हिलता है, बैठता है। तो ये जो महाशक्ति है जिसमें से तमाम जो भी कुछ हमें नज़र आ रहा है, जो निकल रहा है उसमें से आ रहा है और वापस जा रहा है, वो महाशक्ति प्रकृति है। और बगैर पुरुष के प्रकृति किसी भी चीज़ की उत्पत्ति नहीं कर सकती है। पुरुष के संयोग से ही वो हर एक चीज़ की, हर एक वस्तु की, हर एक पदार्थ की, हर एक वृक्ष की, हर एक जीव की, हर एक निर्जीव की उत्पत्ति करती है। आज जो भी हमें हमारे पास में विज्ञान ने जो दिया है, गाड़ी, घोड़े, सामान, मकान, बिल्डिंगें, इमारतें, फसलें, नए नए फल, ये जब साइंस नहीं था, लोगों ने इसकी तलाश नहीं की थी, तो क्या ये नहीं था? तब भी था। उसी तरीके से था जिस तरीके से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ एक बीज के अंदर है। अगर इंसान ने अपनी सोच से, अपनी खोज से, अपनी मेहनत से अगर पैदा किया है, तो इंसान पानी में से घी निकाल दे, रेत के टीलों में से, रेत के को कोलों में डालकर उसमें से तेल निकाल दे। तेल सरसों से निकलेगा, तेल तिलों से निकलेगा, तिलहन जितने भी हैं उनसे हम तेल निकाल सकते हैं, लेकिन और दूसरों से नहीं। जो तिलहन है ही नहीं, जिनमें तेल है ही नहीं, हम कहाँ से पैदा कर देंगे? उसका कारण है संयोग है। तो प्रकृति वो महाशक्ति है, वो पावर है जिसके गर्भ में सब कुछ छुपा हुआ है। और
पुरुष के संयोग से वो उत्पन्न होकर के, क्रिएट होकर के, वो एक नई ऊर्जा के रूप में हमारे सामने इस जगत में आता है। और जब वो वापस चला जाता है तो फिर से वो उसी गर्भ में समा जाता है जिस गर्भ में से वो आया था। लेकिन पहले भी था, अब भी है और वो बाद में भी रहेगा, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। वो अदृश्य था, हमारी आंखें जो हैं वो देख नहीं सकती थी, भौतिक आंखें। और जब वो हमारे सामने भौतिक रूप में आए तो हम देख पा रहे हैं, जब वो वापस समा गया तो फिर हमारी आंखें वहाँ काम नहीं कर रही हैं। अगर हम उस योग्य हो जाएं, अगर हम उस योग्य अपने आप को बना लें, अगर हम वो दिव्य दृष्टि अपनी तैयार कर लें, तो हम उसे जान सकते हैं, देख सकते हैं, उस पर विचार कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रकृति को माँ का स्वरूप माना गया है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की, हर एक जीव की पैदाइश जो है, उत्पत्ति का कारण जो है वो माता को माना जाता है। माता के अंदर से वो निकल करके आता है। तो प्रकृति वो गर्भ है, प्रकृति वो स्थान है, वो जगह है, वो कारण है, वो उद्गम स्थल है जहाँ से सभी निकल करके आ रहे हैं। वो सुप्रीम पावर, उसे प्रकृति कहा है। आदेश आदेश।